brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करल में आ रहे हैं। वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़े ही आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, धूल दूसरे हो जाता तो फिर हो जाए। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत में सरगर्मी बढ़ रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें काफी हद तक गठबंधन ने बीजेपी के 2017 के बाद से यूपी में लगातार बढ़ते विजयी रथ को धीमा करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में कुछ दिनों में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिनमें सपा 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। साथ ही इन 10 सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन और कांग्रेस ने जब से 5 सीटों की मांग की है, तब से सपा अपने नाक मुंह सिकोड़े नजर आ रही है। मतलब खुलकर कुछ भी बोलने से बचती या सवालों से कन्नी काटती दिखती है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर अपनी राय जाहिर कर दी है। इस दौरान रामगोपाल यादव ने कहा कि वो तो मांगते रहेंगे, बाकी अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे कि कितनी सीटें किसको देनी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे जितना जो लड़ना है। गठबंधन के साथ ही चुनाव होगा ये इस दौरान रामगोपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ा। सीएम योगी के करहल में आकर चुनाव प्रचार करने की बात पर तीखा हमला बोलते हुए कहा वो अपनी जमानत जब्त करवाने आ रहे हैं, करहल में कभी कमल नहीं खिला पाएंगे। 10 सीटों पर चुनाव होना है। मेन कौन सी समाजवादी के लिए अहम सीट होगी जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी होगी? समाजवादी एकदम तैयारी, हमारे सब एमपी हमारे कौन है? 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती है। करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने उचित भी कर दिया, तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं। वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़े ही आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, धूल दूसरे हो जाता तो फिर हो जाए। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव बीजेपी पर तगड़े हमलावर हुए। इस दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने समस्याएं पैदा कर दी हैं, बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर दी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे। इन मुद्दों पर और आरक्षण को खत्म कर, इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात करते हैं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।